लद्दाख जो अभी जल रहा है, जिस पर सरकार ना ही मीडिया वालों की नजर थी। डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, एल्विश यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एल्विश यादव, a popular YouTube sensation and खबर आपको बताएं, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहाँ के लोग अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इन मासूमों का बस एक ही मांग है, हमें भी बाकी स्टेटों की तरह हक मिलना चाहिए। कोई सुन नहीं रहा हमारा आवाज। अभी यूटी बन के 3 साल हो गए, हमारा आवाज कोई नहीं सुन रहा है। लद्दाख में बाहर से आके लोग आबाद होना शुरू हो गए और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का खत्म न होने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ, तो उससे लद्दाख को काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि लद्दाख को स्टेट छूट दिया जाए ताकि लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया जाए, लेजिस्लेचर पावर्स दिए जाए। ये जो यूटी का जो हमारा डिमांड था 70 सालों से, जब से उन्होंने हमें यूटी दिया है तब से लद्दाख बहुत खतरे में। यहाँ पर लोग जमीनों को हड़पना चाहते हैं, यहाँ पर बेरोजगार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगार की संख्या बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर एक भी गेजेटेड पोस्ट नहीं निकला है। आखिर क्या सच में सोनम वांगचुक देशद्रोही है? क्या इनकी ये मांगे सरकार को पूरी करनी चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा, हम कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019 से, जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर एक न्यू यूनियन टेरिटरी बन गया था, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ही खुशी हुई थी। लेकिन पूरा लद्दाख खुश नहीं था। आखिर अब क्या हो गया जिससे वहाँ एक अलग ही स्टेटहुड की मांग होने लगी? लद्दाख के साथ अन्याय हुआ, हम आ रहे हैं। अपना हक मांगना सीखो, अपना हक लेना सीखो। सोनम वांगचुक आखिर ये बंदा है कौन? तो आपको बता दूं, यह वही इंसान है जिसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स के मूवी में रेंचो को बनाया गया था, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर रहा है। यह एक ऐसे इनोवेटिव इंजीनियर है जिन्हें बहुत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साल 2008 में रियल हीरो अवार्ड, साल 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, साल 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और साल 2018 में रोमन मॉक्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। अगर मैं इनके कैरेक्टर को और बताने जाऊँ तो यह वीडियो लंबी हो सकती है। अगर आपको इनके बारे में और भी जानना है तो हमें कमेंट पे जरूर बताएं, मैं इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो अपने लद्दाख को बचाने के लिए 21 दिनों तक आमरण भूख हड़ताल पर थे, जहां का तापमान -10 से भी नीचे था। मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है। खैर, इन्होंने अपने 21 दिनों के आमरण भूख हड़ताल को खत्म कर दिए हैं, लेकिन ये रुके नहीं हैं और ये भूख हड़ताल में ये अकेले भी नहीं है, इनके साथ पूरे लद्दाख वासी है। और अब बैठे हैं हमारे लद्दाख की महिलाएं अनशन पर बैठी, और फिर उनके बाद युवा बैठेंगे अनशन पर, और उनके बाद फिर भिक्षुगण। आपको बता दें, यह हंगर स्ट्राइक आज ही नहीं, आज से 1 साल पहले भी हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। पर्यावरण को बचाते बचाते मेरे हिफाजत के इतने चिंतित हो गए जो प्रशासन है कि उन्होंने लोकतंत्र के सभी नियम कानूनों का हनन किया। उस समय तो इस बात को दबा दिया गया और इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। I am under house arrest, actually worse than house arrest. लेकिन कहा जाता है ना, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था लद्दाख वासियों के साथ। बीजेपी पार्टी ने इनसे झूठे वादे किए और आज अपने किए हुए वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने फिर वादे किए, ये संरक्षण भी आपको दिया जाएगा, और इन वादों को चुनावों में, घोषणा पत्र में लाया गया, मैनिफेस्टो में नंबर 1, 2, 3 पर। इसी विश्वास में, इसी भरोसे पर लोगों ने भारी संख्या में वोट देकर उसको जिताया। इन लोगों का सिर्फ यही मांग है, आखिर ये 6 शेड्यूल है क्या? चलिए इसे समझते हैं। जब लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया गया, तब से इनके पास एक ही एमपी है, जिसकी वजह से इनके शहर में किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, खासकर ट्राइबल एरिया में, जो कि आमतौर पर आदिवासी हुआ करते हैं। ना ही इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा मिलती है, ना ही इन्हें अपनी जमीन पर हक होता है, ना ही इन्हें किसी भी प्रकार की जॉब मिलती है, जिसका कारण है जम्मू एंड कश्मीर में बैठे 6 एमपी। यह इन सभी सुविधा को इनके पास आने नहीं देते। यह एमपी अपने स्टेट को ग्रो करने के लिए
लिए यह सभी सुविधा ये ट्राइबल एरिया के लोगों के पास पहुंचने ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन इन्होंने अपने सरकार से 4 मांगों की अपील की, और वो भी अहिंसा के रास्ता को अपनाकर, जिसमें से इनका प्रमुख मांगे हैं 6 शेड्यूल और लद्दाख को एक स्टेटहुड चाहिए। यह 6 शेड्यूल अभी तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इलाकों में लागू है, क्योंकि यहाँ का ज्यादातर आबादी आदिवासी है। अब बात आती है लद्दाख का स्टेटहुड की। क्या हम कभी भी लद्दाख को एक स्टेट के रूप में देख सकते हैं? थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह पॉसिबल है, क्योंकि जब गोवा जैसा छोटा राज्य यूनियन टेरिटरी से राज्य बन सकता है तो लद्दाख क्यों नहीं, जिसका एरिया गोवा से कई गुना ज्यादा है। और रही बात सोनम वांगचुक की, तो ये जो कर रहे हैं यह अपने लिए नहीं पूरे भारत देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस प्रकार हमने देखा है हसदेव के जंगलों को तबाह होते हुए, बॉक्सवाहा को तबाह होते हुए, जोशीमठ को डूबते हुए, यह सभी कारण है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पार्टियों का। जब उन्हें वोट चाहिए था तो उन्होंने झूठा दिलासा दिया, लेकिन वोट पाने के बाद वो सब भूल गए कि उन्होंने क्या क्या वादा किए थे अपने लोगों के साथ। कंपल्सरी ये तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं, फिर भी उन्हें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना चाहिए। यह बड़े बड़े उद्योगपति के साथ मिलकर लद्दाख को भी खत्म करना चाहते हैं। यह अलग तरीके से लद्दाख को नहीं देख रहे हैं। अब आप ही डिसाइड करेंगे, क्या सोनम वांगचुक देशद्रोही है? क्या वो गलत कर रहे हैं, गलत रास्ता अपना रहे हैं? इसके बारे में आप जरूर बताइएगा।